तो आज हम हिंदुओं की आत्मघृणा यानी सेल्फ हेट्रेड की जो एक प्रवृत्ति है उसके ऊपर बात करेंगे। मेरा नाम श्याम शर्मा है। श्याम शर्मा शो में आपका स्वागत है। हेलो और श्याम शर्मा शो के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज ये शो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक चीज हमने देखी है आजादी के बाद से और आजादी के पहले से ये चीज शुरू हुई है कि कुछ हिंदुओं को अपनी संस्कृति से एक बड़ी अजीब सी नफरत है। वो अपने आप को हिंदू बोलते हैं लेकिन तब भी उनको अपनी संस्कृति से एक अजीब सी घृणा है और एक अजीब सी नफरत है। और ये हम ज्यादातर देखते हैं जो अंग्रेजी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हिंदू हैं, जो लिबरल कॉलेजेस में जाके पढ़े हैं, जो लिबरल हिंदूज हैं, जो अपनी संस्कृति से बहुत दूर हैं, जो अपनी संस्कृति के बारे में बहुत कुछ जानते भी नहीं हैं। और एक वायर में मैंने एक आर्टिकल देखा जो इस तरह के जो खुद से नफरत करने वाले हिंदू हैं उनको बहुत अच्छे से दर्शाता है। तो एक अभिजीत सेनगुप्ता द्वारा लिखा हुआ एक आर्टिकल है द वायर में जो इस नफरत को बड़ी अच्छे से दिखाता है। तो इस तरह के जो हिंदू हैं, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं लेकिन उनको अपनी कल्चर से, उनको अपनी संस्कृति से काफ़ी घृणा है, वो हमेशा ये कहते हैं कि भैया देखो, जो हिंदू धर्म है ये बिल्कुल सौम्य है, जो हिंदू धर्म है ये बिल्कुल पिद्दी है, ये बिल्कुल फिसड्डी है। आप हिंदुओं को लपड़ मार दो, आप हिंदुओं को गोली मार दो, आप उनसे चीज़ें छीन लो, आप उनको कुछ भी करो, लेकिन वो कभी भी उसका जवाब नहीं देंगे, लेकिन वो कभी भी उसको रोकने के लिए कुछ नहीं करेंगे। वो हमेशा अपना दूसरा गाल आगे करेंगे, जैसा गांधी जी कहते थे। हिंदुओं को ये लगता है कि भाई हिंदुइज्म ये है कि हमेशा दूसरा गाल आगे करो। फिर सेनगुप्ता बाबू ये भी कहते हैं कि एक नफरत हम देख रहे हैं जो आज भारत में राजनीतिक और धार्मिक प्रवचन की प्रमुख विशेषता बन रही है। क्या मेरा हिंदू धर्म उन हिंदुओं से अलग है जो विभाजनकारी विचारों की इच्छा रखते हैं? देखिए चाचा, ऐसा है, आपका जो धर्म है ना ये कोई ख्याली पुलाव है और इसका पता नहीं हिंदू धर्म से भी क्या लेना देना है। आपका ये एक अजीब सा मार्क्सिस्ट हिंदुत्व आप पेल रहे हैं लोगों पे। मुसलमान कश्मीर में अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। ये इसका मतलब ये हुआ कि ये अच्छे मुसलमान हैं। क्रिश्चियन जो है ये नॉर्थ ईस्ट में अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, इसका ये मतलब हुआ कि वो बड़े अच्छे क्रिश्चियन हैं। लेकिन हिंदू अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकता। अगर हिंदू अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा तो वो बदमाश है। वाह, ये बढ़िया है सुनील बाबू, बढ़िया है। देखिए, हमारी संस्कृति ने हमेशा कहा है कि धार्मिकता के लिए और हमारे धर्म की सुरक्षा के लिए अगर हमें लड़ना पड़े तो वो बिल्कुल ठीक है। ये जो जितने भी सेक्युलर लोग हैं ये कहावत हमेशा पेलते रहते हैं लोगों के ऊपर कि अहिंसा परमो धर्मः, लेकिन ये अधूरी कहावत है। पूरी कहावत ये है कि अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च, कि अहिंसा परम धर्म तो है ही, लेकिन अगर हमें धर्म की रक्षा के लिए लड़ना पड़े, अगर हमें धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करनी पड़े तो वो भी हमारा परम धर्म है। फिर श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, के साधुओं का उद्धार करने के लिए और उपद्रवियों का सफाया करने के लिए, धर्म के सिद्धांतों को फिर से स्थापित करने के लिए मैं हर युग में जन्म लूंगा। तो ये जो उपद्रवियों का सफाया कर रहे हैं, ये जो बदमाशों का सफाया कर रहे हैं श्री कृष्ण, ये किसी से पप्पी से सफाया नहीं होने वाला। धर्मयाद्धि युद्धाच्च श्रेयो न्यात क्षत्रियस्य न विद्यते, जिसका मतलब ये हुआ कि एक योद्धा को अपना कर्तव्य करने के बजाय और किसी चीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए। एक योद्धा के लिए धर्म की सुरक्षा के लिए लड़ने से बेहतर और कोई भी कर्तव्य नहीं है। तो ये तो हमारी गीता में लिखा हुआ है। हाल में भी भारत के सबसे बड़े कवियों में से एक रामधारी सिंह दिनकर ने यह कहा था, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। हमारे देश में धर्म की रक्षा के लिए लड़ने का एक लंबा इतिहास रहा है। फिर सेनगुप्ता जी पेलते हैं कि वास्तव में मेरा भारत महान कभी था ही नहीं। सांस्कृतिक रूप से भारत बड़ा हो लेकिन राजनीतिक रूप से भारत कभी भी बड़ा नहीं था और कई टुकड़ों में हमेशा बटा हुआ था, जिसको 1947 के बाद जबरदस्ती एक बनाया गया। तो जो खुद से नफरत करने वाले हिंदू हैं, ये उनकी दूसरी रणनीति है कि भाई हम तो बेकार हैं, हम कभी महान थे ही नहीं, हमारे बारे में कुछ अच्छा है ही नहीं। तो देखो यार, ऐसा है कि भारत के कई महान राजा हैं, भारत के दुनिया के कई महान साम्राज्य रहे हैं, भारत का साहित्य महान है, भारत के दर्शन शास्त्र महान है, भारत के सिद्धांत महान है, जिससे आज दुनिया में लोग इतनी प्रेरणा ले रहे हैं।
चाहे योग हो, चाहे सांख्य हो, चाहे मेडिटेशन हो, चाहे आयुर्वेद हो, इतनी सारी चीज़ें हैं जिससे आज पूरी दुनिया प्रेरणा ले रही है। लेकिन हम हैं जो उसको गालियां देते रहते हैं हमेशा। भारत की इतनी महान परंपराएं हैं, भारत का इतना महान विज्ञान है, भारत के इतने महान योद्धा हैं। भारत एकमात्र संस्कृति है जो अब्राहमिक हमले से लड़ने के बाद आज भी जिंदा है। इतनी सारी अच्छी चीजें हैं भारत के बारे में, इतनी सारी महान चीजें हैं भारत के बारे में, लेकिन ये इनको दिखती नहीं है। देखिए, आज भारत एक संघर्ष कर रहा है। आज कई चीजें हैं भारत में जो और अच्छी हो सकती हैं, कई चीजें हैं भारत में जिसको महान बनाया जा सकता है। आज भी हम देश में कई चीजों का सुधार कर रहे हैं, आज भी हम देश में कई चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। फिर ये कहते हैं कि जिन मुसलमानों ने अपनी मातृभूमि में वापस रहने का विकल्प चुना वो अब बूढ़े हो चुके हैं और उनके जो बच्चे हैं और उनके जो पोते पोतियां हैं वो और कोई दूसरा घर जानते नहीं हैं, लेकिन आज भी उनकी निष्ठा से पूछताछ की जा रही है। देखिए, मैं मानता हूं कि भारत के सभी मुसलमानों की निष्ठा पर और भारत की सभी मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल उठाना गलत है, मैं मानता हूं ये बात। लेकिन कई मामलों में कई मुसलमानों में उनकी उम्मह के लिए और उनके ग्रंथों के लिए उनके देशवासियों से ज्यादा प्यार है और उनके ग्रंथ उनको बताते हैं कि इस्लाम और उम्मा नॉन मुस्लिम से ज्यादा जरूरी है। तो इन परंपराओं के बारे में, इन सिद्धांतों के बारे में बात करना और सवाल करना और विचार विमर्श करना गलत नहीं है। इन चीजों के बारे में सवाल करने से आप फंडामेंटलिस्ट नहीं हो जाते, इन चीजों के बारे में सवाल करने से आप कम्युनल नहीं हो जाते। फिर ये कहते हैं कि जैसे कि सदियों पहले हुआ था, क्या मुसलमानों को उसके लिए माफी मांगनी चाहिए जब तुर्कों ने भारत पर हमला किया था? लेकिन भारत के जो मूल निवासी हैं वो भी तो अफ्रीका से आए हैं, तो हम सब बाहर से आए हैं, तो हम कैसे किसी को कुछ बोल सकते हैं? वाह, क्या अद्भुत तुलना है चाचा जान। तो एक तरफ हिंदू हैं जो मान लीजिए अफ्रीका से आए और खाली जमीन पर उन्होंने अपने घर बनाए, अपनी संस्कृति बनाई, अपना देश बनाया, और दूसरी तरफ इस्लाम है जो भारत में आया और उसने भारत की सभ्यता को नष्ट करने की कोशिश की, भारतीयों को मारा, भारतीयों के जमीन और भारतीयों के संसाधन जबरदस्ती छीने और हजारों लाखों लोगों की हत्या की। इसमें आपको कोई अंतर नहीं दिख रहा चाचा? बढ़ा गए हैं क्या? फिर ये कहते हैं कि एक व्यापक विश्व दृष्टि के बजाय हमने एक कठोर धार्मिकता की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है जिसका आज की आधुनिक सोच में कोई स्थान नहीं है। और बिल्कुल ठीक कहा आपने चाचा, और मैं बिल्कुल मानता हूं आपकी बात कि एक तरह की धार्मिक कठोरता का इस देश में कोई जगह नहीं है और आज की संस्कृति में कोई जगह नहीं है। और मैं ये भी मानता हूं कि कुछ हिंदू जो हैं वो अपनी धार्मिकता में, अपनी सोच में बहुत कठोर हो रहे हैं, मैं मानता हूं ये बात। लेकिन हम इसके पीछे जो रीजन है, इसके पीछे जो कारण है, उसको कभी भी नहीं देखना चाहते। हम सिर्फ हिंदुओं को गाली दे देते हैं, लेकिन उन कारणों को कभी भी हम नहीं देखना चाहते कि हिंदू जो है पिछले 1000 साल से एक ऐसी आइडियोलॉजी से लड़ रहे हैं जो आइडियोलॉजी कहती है कि सिर्फ मैं सही हूं और अगर कोई भी मुझसे अग्री नहीं करता, अगर कोई भी मेरी बात नहीं मानता तो वो गलत है और उसको मार देना चाहिए। कई ऐसे लोग हैं जिनके धर्म ग्रंथों में ये लिखा गया है कि जो तुम्हारी बात नहीं मानता, जो तुम्हारी तरह नहीं सोचता, उसको मार डालो, उसको हटा डालो, उसको जीने का कोई हक नहीं है। ऐसी फिलॉसफी से, ऐसी आइडियोलॉजी से हम इतने समय से लड़ रहे हैं, तो उस वजह से हमारे अंदर भी थोड़ी कठोरता आई है। तो हमको इन कारणों को भी देखना है और फिर हमको इन कारणों की निंदा करनी भी जरूरी है, लेकिन हम कारणों को कभी नहीं देखते, सिर्फ हम हिंदुओं को गालियां देते रहते हैं। देखिए, आपको सर्जिकल स्ट्राइक मनाने के लिए कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। अगर आपको सर्जिकल स्ट्राइक में खुशी नहीं होती है तो कोई बात नहीं, कोई भी आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा है। कोई भी आपको ये नहीं कह रहा कि कारगिल युद्ध में जो भारत की जीत हुई आप उसका जश्न मनाइए। आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा, आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आपको भारत पसंद है, अगर आपको भारत के लोग पसंद है, अगर आपको भारत के सैनिक पसंद है जो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, और उरी में जिस तरह से बेगुनाह सैनिकों को मारा गया था इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा, अगर भारतीय सेना उसका बदला लेती है तो उसमें किसी भी भारतीय को खुशी होनी चाहिए। इस बात की खुशी नहीं कि भारत जाके दूसरों की जानें ले रहा है, लेकिन इस बात की खुशी कि अगर भारतीय नागरिकों को कोई मारता है, अगर भारतीय नागरिकों को कोई हानि पहुंचाता है, तो भारत उसका जवाब देने के लिए तैयार है और भारत के पास उसका जवाब देने के साधन हैं। जिस तरह से 1972 में इजरायली ओलंपिक्स टीम को इस्लामिक आतंकवादियों ने मारा, उसके बाद इजराइल ने जो इस्लामिक आतंकवादी उसमें शामिल था, उस हर एक आतंकवादी को ढूंढ ढूंढ कर मारा। ये इसलिए नहीं किया क्योंकि इजराइल को खून करने का शौक है, लेकिन ये इसलिए किया क्योंकि इजराइल को ये दिखाना जरूरी था कि आप अगर
इजराइल के लोगों को मारेंगे तो इजराइल चुपचाप बैठा नहीं रहेगा, इजराइल वापस जाकर बदला लेगा। इजराइल ने भविष्य के हमलों को रोकने के लिए ये काम किया और इसी तरह भारत ने भी भविष्य के हमलों को रोकने के लिए ये किया। ये दिखाया कि अगर आप हम पे हमला करेंगे तो हमारे पास भी ये साधन है कि हम आपके घर में घुस के आपको मारेंगे। तो इसके बजाय कि आप हिंदुओं को और भारत को गालियां दें इस मामले में, हो सकता है कि हम ये भी देखें कि ये जो फिलॉसफीज हैं जिसको हिंदुओं के साथ रहने में तकलीफ हो रही है, हम उस फिलॉसफी से भी सवाल पूछें। और उनसे सवाल पूछने के बजाय मीडिया जो है इस तरह की, वो सिर्फ हिंदुओं को गाली देती है, वो सिर्फ हिंदुओं को तरह तरह के सवाल पूछती है। इसलिए जो हिंदू हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया से पूरी तरह से तंग हो चुके हैं। ये था आज का एपिसोड और ये है जो एक हिंदुओं को अपने आप से, अपने कल्चर से, अपनी सभ्यता से जो एक नफरत हो रखी है पिछले 200 सालों में, ये उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है ये आर्टिकल। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आपको क्यों लगता है कि हिंदू इस तरह से अपनी सभ्यता से नफरत करते हैं और इसका इलाज क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तो प्लीज अपने जवाब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। हाँ, तो ये था आज का एपिसोड। मुझे आशा है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया हो। अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज आज के शो को एक थम्स अप दे दें, आज के शो को एक लाइक दे दें। इससे मेरी बहुत मदद होती है और इससे शो की बहुत मदद होती है। जैसे कि ये साल ख़त्म हो रहा है और एक नया साल शुरू होने वाला है, मैं शाम शर्मा शो को जो भी देखते हैं, आज जो भी ये शो देख रहे हैं, मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग हर हफ्ते आकर मेरा शो देखते हैं, आप लोग हर हफ्ते आकर मेरे एपिसोड देखते हैं। मैं कितना आभारी हूं आपका मैं बता नहीं सकता, क्योंकि आपके बिना ये चैनल कुछ भी नहीं है। तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं और मैं ये आशा करता हूं कि 2019 में भी आप इस तरह से आके मेरा चैनल देखते रहेंगे और इस चैनल को बढ़ने में मदद करेंगे। अगर आपको शाम शर्मा शो पसंद है और आप शाम शर्मा शो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज नीचे दिए गए पेट्रियन के लिंक पे क्लिक करके प्लीज पेट्रियन पर सब्सक्राइबर बने और शाम शर्मा शो को जैसे भी ठीक लगे वैसे सपोर्ट करें। अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया और अगर आपको ये शो पसंद है तो प्लीज नीचे लिंक पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और यहाँ पर क्लिक करके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें और फिर मिलेंगे।